इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब्स पार्ट 1। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो इसमें कुछ दिए हैं सेंटेंसेस। तो इनमें आपको सही चॉइस बतानी है। जो ग्रीन में वर्ड्स हैं कौन सा सही आएगा। तो यहाँ एक पॉज ले सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूजिंग वर्ब्स। सबसे पहले अफेक्ट और इफेक्ट। तो क्या डिफरेंस हो सकता है? अफेक्ट आपका वर्ब है और इफेक्ट आपका नाउन है। और जो अफेक्ट है ऊपर वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव का मतलब बना इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है और इसका अर्थ होगा प्रभावित करना या दिखावा करना। और अगर ये वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी। फर्स्ट फॉर्म तो अफेक्ट है ही, सेकेंड थर्ड फॉर्म अफेक्टेड, अफेक्टेड। और नाउन है इफेक्ट, इसका अर्थ है प्रभाव। तो देखते हैं सेंटेंसेस इनके। सबसे पहले द प्ले ऑफ श्रवण कुमार अफेक्टेड द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो श्रवण कुमार के नाटक ने महात्मा गांधी के जीवन को प्रभावित किया था। I have been deeply affected by autobiographies of great people. तो मैं प्रभावित हुआ हूं महान लोगों के आत्मकथा पढ़कर, उनकी आत्मकथाओं से। Two students often affect some illness or the other to avoid the class. तो दो स्टूडेंट्स क्लास से बचने के लिए हमेशा कोई ना कोई बीमारी का दिखावा करते हैं। There may be many side effects of food supplements. तो फूड सप्लीमेंट्स के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा एडवाइस और एडवाइस। तो देखिए फर्क। पहला वर्ब है, वो भी ट्रांजिटिव, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। और दूसरा नाउन है। तो वर्ब के रूप में इसका अर्थ होगा सलाह देना, और नाउन के रूप में सलाह, नाम है, नेम है। और एडवाइस अगर वर्ब है तो इसकी तीन फॉर्म्स भी होंगी, एडवाइज्ड और एडवाइज्ड। सेंटेंसेस देखिए। Everyone is being advised to respect social distancing nowadays. तो आजकल सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सलाह दी जा रही है। The dentist had advised me to change my toothbrush. तो डेंटिस्ट ने मुझे अपना टूथब्रश बदलने की सलाह दी है। My married friends always advise me to keep from love and emotions. तो मेरे शादीशुदा दोस्त मुझे हमेशा लव और इमोशन से दूर रहने की सलाह देते हैं। It is not advisable to give advice to anyone without being asked. तो बिना पूछे किसी को सलाह देना ये ठीक बात नहीं है। Do you think his advice was practical enough? तो क्या तुम समझते हो उसकी सलाह व्यवहारिक थी? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। बोलने में दोनों प्रैक्टिस है, सिर्फ एस और सी का फर्क है। तो पहला वर्ब है, वो भी ट्रांजिटिव, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है और इसका अर्थ होगा अभ्यास करना या अमल में लाना, अमल करना, पालन करना, जीवन में उतारना, उसको जीना। और इसकी तीन फॉर्म्स होगी, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड। और नीचे जो प्रैक्टिस है ये नाउन है, इसका अर्थ होगा अभ्यास। सेंटेंसेस देखिए। माई ब्रदर प्रैक्टिसेस योगा एवरी मॉर्निंग। तो मेरा भाई योगा अभ्यास करता है रोजाना। The devotees of Hanuman practices celibacy in their life. Celibacy का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। तो हनुमान के भक्त जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसको अमल में लाते हैं। It is easy to preach than practice. तो अमल करने से उपदेश देना आसान होता है।
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना होगा आपने। इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस टू स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश। तो अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। सीमा इज परसुइंग ए सक्सेसफुल लॉ प्रैक्टिस। तो हम कोई प्रोफेशन जैसे लॉ, मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम यही प्रैक्टिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो सीमा सफलतापूर्वक अपने कानून की पढ़ाई कर रही है, कानून की प्रैक्टिस कर रही है। अवेंज, रिवेंज, दो शब्द बड़े खतरनाक। अवेंज वर्ब होती है और ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। रिवेंज आपका नाउन होता है। अवेंज जो वर्ब है इसकी 3 फॉर्म्स भी होंगी, अवेंज्ड और अवेंज्ड, ये सेकंड थर्ड फॉर्म। अवेंज का अर्थ होता है बदला लेना, किसी का या किसी से। किसी का मतलब अपने अपमान का बदला, चोरी का बदला, कत्ल का बदला, किसी चीज का बदला। और किसी से बदला का मतलब किसी व्यक्ति से, तुमसे बदला, तुम्हारे भाई से बदला, उससे बदला, उस व्यक्ति से बदला, कातिलों से बदला, किसी व्यक्ति से बदला। और रिवेंज होता है, इसका अर्थ होता है बदला, नाम है, नेम है। तो सेंटेंसेस देखिए बड़े ध्यान से। सबसे पहला, फिल्म के अंत में हीरो अपने पिता के कत्ल का बदला लेता है। तो इसमें किसी चीज का बदला लिया जा रहा है। तो सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। द हीरो अवेंजेस हिज फादर्स मर्डर एट द एंड ऑफ द फिल्म। तो इसमें फादर्स मर्डर जो है ये अवेंज का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसी चीज का बदला लिया जा रहा है, कत्ल का। ऐसी फिल्म के अंत में हीरो अपने पिता के कातिलों से बदला लेता है। अब किसी व्यक्ति से लेने की बात हो रही है। तो सेंटेंस देखिए, द हीरो अवेंजेस हिमसेल्फ ऑन हिज फादर्स किलर्स एट द एंड ऑफ द फिल्म। तो जब किसी व्यक्ति से बदला लेने की बात होती है तो अवेंज के बाद हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने के बाद हम प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। फिल्म के अंत में हीरो अपने पिता के कातिलों से बदला लेता है। हिंदी में बिल्कुल सेम सेंटेंस है, पर इसमें हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। द हीरो टेक्स रिवेंज ऑन हिज फादर्स किलर्स एट द एंड ऑफ द फिल्म। रिवेंज का इस्तेमाल हमेशा टेक के साथ किया जाता है। टेक वर्ब हो जाएगा, रिवेंज नाउन हो जाएगा, लेकिन प्रेपोजिशन ऑन ही रहेगी रिवेंज के बाद जो आई है। एक और देखिए, शालू ने उसे मजदार में छोड़कर अपने अपमान का बदला लिया। तो इसमें भी शालू ने किसी चीज का बदला लिया है, अपने अपमान का। तो शालू हैज अवेंज्ड हर इंसल्ट बाय लीविंग हिम इन द लर्च। लिविंग हिम इन द लर्च का मतलब मजदार में छोड़कर। इंसल्ट यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा अवेंज का, अपमान का बदला। और शालू ने अपने बेवफा दोस्त से बदला लिया। अब किसी व्यक्ति से बदला लेने की बात हो रही है। तो सेंटेंस कैसे होगा, शालू हैज अवेंज्ड हरसेल्फ ऑन हर डिसलॉयल फ्रेंड। अब किसी व्यक्ति से बदला लेने की बात है तो अवेंज के बाद हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया और उसके बाद प्रेपोजिशन ऑन आ गई। शालू ने अपने बेवफा दोस्त से बदला लिया, इसमें हम नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं टेक के साथ। शालू हैज टेकन रिवेंज ऑन हर डिसलॉयल फ्रेंड। एक और देखिए, उन्होंने अपनी हार का बदला लेने का निर्णय किया। अपनी हार का, इसमें भी किसी चीज का बदला। तो दे हैव डिसाइडेड टू अवेंज देयर डिफीट। तो डिफीट ऑब्जेक्ट बन जाएगा अवेंज का। उन्होंने विरोधी टीम से बदला लेने का निर्णय किया। इसका कैसे बनेगा देखिए, दे हैव डिसाइडेड टू अवेंज देमसेल्व्स ऑन द ऑपोजिशन टीम। तो इसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स आ गया, उसके बाद प्रेपोजिशन ऑन। विरोधी टीम को 6-0 से हराना उनका बदला था। तो ये उनका बदला था, तो ये नाउन के रूप में आएगा। डिफीटिंग द ऑपोजिशन टीम बाय 6-0 was their revenge. Illicit, illicit सुनने में बिल्कुल सेम। ऊपर वाली वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। नीचे वाला illicit एडजेक्टिव है।
और ऊपर जो वर्ब है इसकी दो फॉर्म्स और होंगी, इलिसिटेड, इलिसिटेड। तो इसका अर्थ होगा निकलवाना। क्या निकलवाना? किसी के भीतर से, किसी स्रोत से सूचना निकलवाना, प्रतिक्रिया निकलवाना, रहस्य निकलवाना। और इलिसिट का अर्थ होता है गैर कानूनी, जो एडजेक्टिव है। तो सेंटेंस देखिए, द पुलिस हैव फेल्ड टू इलिसिट एनी सीक्रेट फ्रॉम द गैंगस्टर। तो गैंगस्टर के भीतर से पुलिस किसी भी प्रकार का राज निकलवाने में असफल रही। The students could finally elicit neither yes nor no from the principal. तो प्रिंसिपल के भीतर से स्टूडेंट ना हाँ निकलवा सके ना निकलवा सके। ऐसी लल्ली's tears elicited a lot of sympathy from लल्लू। तो लल्ली के आंसू लल्लू से बहुत सारी सहानुभूति निकलवा पाए। Drinking in a public area is an illicit act. तो पब्लिक एरिया में दारू पीना यह गैर कानूनी होता है। 3 people have been arrested for selling illicit drugs. तो 3 लोगों को गैर कानूनी ड्रग्स बेचने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इल्यूड, एल्यूड, दो वर्ड्स, दोनों वर्ब्स हैं, दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब हैं, दोनों के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है और दोनों की फॉर्म्स भी हो सकती हैं। इल्यूडेड, इल्यूडेड और एल्यूडेड, एल्यूडेड। पहले इल्यूड, इसका अर्थ होता है चालाकी से बच निकलना, चकमा देकर बच निकलना। और एल्यूड का अर्थ होता है संकेत करना, किसी को इशारा करना, दर्शाना। One huge mouse has been eluding me for a week. तो एक बड़ा सा चूहा एक हफ्ते से मुझे चकमा दे रहा है, यानी हाथ में नहीं आ रहा है। Success eluded him at the beginning of his acting career. तो उसकी एक्टिंग करियर की शुरुआत में सफलता ने उसे बड़े चकमे दिए। Some Bollywood stars elude the media. बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ऐसे होते हैं जो मीडिया से बचते हैं, सामने नहीं आते। The given picture alludes to gradual success. तो दी हुई जो तस्वीर है ये धीरे धीरे बढ़ती हुई सफलता की ओर इशारा करती है, उसको दर्शाती है। Today's speech alluded to the people's negligence in the matter of COVID-19. तो आज का जो भाषण था ये कोविड-19 को लेकर लोग जो लापरवाही दिखा रहे हैं उसकी ओर इशारा था। अडॉप्ट, अडेप्ट, एडेप्ट, पहले दोनों वर्ब्स हैं, दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है और दोनों की फॉर्म्स भी होंगी। अडॉप्टेड, अडॉप्टेड, अडेप्टेड, अडेप्टेड। और अडेप्ट एडजेक्टिव है आपका। सबसे पहले अडॉप्ट, इसका अर्थ होगा अपनाना, गोद लेना। और अडेप्ट होता है अनुकूलित हो जाना, अपने आप को ढाल लेना, मौसम के अनुसार, किसी माहौल के अनुसार। और अडेप्ट इसका अर्थ होता है कुशल, माहिर, किसी काम में दक्ष होना। तो सेंटेंस देखिए, शी हैज अडॉप्टेड ए चाइल्ड रिसेंटली। हाल ही में उसने एक बच्चा गोद लिया है। इट टुक 6 months टू अडेप्ट माई सेल्फ टू द हिली एरियाज। तो मुझे पहाड़ी इलाकों के अनुसार अपने आप को ढालने में 6 महीने लगे। हर सिस्टर इज अडेप्ट एट कुकिंग अ वैरायटी ऑफ बर्गर्स। तो उसकी बहन बहुत सारे बर्गर्स बनाने में दक्ष है। वही टेस्ट जो शुरू में मैंने आपको दिया था। तो देखते हैं एक एक सेंटेंस। Whom did the insane man revenge himself on in the story? तो इस कहानी में सर्वफिरे व्यक्ति ने किससे बदला लिया? तो वैसे भी himself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है तो अवेंज आएगा, वर्ब आएगी इसमें। His elder brother practices true Islam. तो यहां पालन करने की बात हो रही है, सच्चे इस्लाम का पालन करता उसका बड़ा भाई। तो practices वर्ब आएगा इसमें। He keeps eluding me lest I should ask him for the lent money. तो मुझसे बचता रहता है, मुझे चकमा देता है ताकि मैं उससे पैसे न मांग लूं, दीवे पैसे। तो eluding आएगा। I was so affected by the film that I adopted a dog. तो मैं फिल्म से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कुत्ते को गोद ले लिया।
तो पहले में वर्ब अफेक्टेड आएगा, दूसरे में वर्ब अडॉप्टेड, गोद लेना आएगा। सलीम हैज एडवाइज्ड या एडवाइस्ड अस टू सीक लीगल एडवाइस या एडवाइस इन द मैटर। तो सलीम ने इस मामले में कानूनी सलाह लेने की सलाह दी। तो पहले में तो वर्ब के रूप में एडवाइस, दूसरे में नाउन के रूप में एडवाइस। We are going to watch a movie namely Nagin's Revenge या Nagin's Avenge। तो हम एक फिल्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है नागिन का बदला। तो नाउन आएगा नागिन का बदला, रिवेंज। The excessive alcohol elicited his suppressed feelings। तो खूब पीवी दारू ने उसके अंदर दबी हुई भावनाओं को निकाला बाहर। तो वैसे भी इलिसिटेड दूसरा तो आएगा नहीं, एडजेक्टिव है, ईडी लगता ही नहीं उसमें। Attaining perfection in any art is a matter of great practice। तो ग्रेट एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन आएगा प्रैक्टिस। तो किसी भी कला में दक्षता हासिल करना बहुत अभ्यास की बात होती है। The humiliated couple is thinking of taking avenge on them। वैसे भी टेक लगा है, टेक के बाद नाउन रिवेंज आएगा। तो अपमानित कपल उनसे बदला लेने की सोच रहा है। वीडियो गेम्स हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन यंगस्टर्स। तो हैव वर्ब है, तो इसके बाद नाउन इफेक्ट आएगा। तो वीडियो गेम का यंगस्टर्स पर बहुत गहरा असर है। तो इफेक्ट आएगा, इसमें अफेक्ट नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगी, नाउन आएगा। द सक्सेस इन हिज गोल इल्यूड्स या alludes to a bitter struggle in his life। तो उसकी सफलता उसके जीवन में संघर्ष की ओर इशारा करती है। तो alludes to आएगा, इशारा करना, दर्शाती है उसे। He doesn't seem to be strong enough to adopt to this life। तो इस लाइफ के अनुसार अपने आप को ढालने में वो मजबूत नहीं है। तो इसमें अडेप्ट आएगा, उसके अनुसार अपने आप को ढालने में। Are you really adept at handling this department? तो इस डिपार्टमेंट को संभालने में क्या तुम रियली दक्ष हो? तो अडेप्ट आएगा, कुशल हो। तो देखा, ये कुछ एक कंफ्यूजिंग वर्ब्स हमने ली। पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कुछ और वर्ब्स लेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ब्स। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी वीडियोस के लिंक्स डाल रहा हूं, जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं। बाकी नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।